प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान केंद्रित होगा मनुष्य की आंख पर। मनुष्य की आंख एक प्रकाश संवेदी अंग यानी प्रकाशग्राही अंग है जो हमें देखने में मदद करती है। ये मनुष्य की आंख का एक विस्तृत डायग्राम है जो इसकी सैजिटल सेक्शन है, जिसमें आंख को विस्तृत रूप में दिखाया गया है। प्रत्येक आंख 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसमें सबसे बाहर की ओर स्लेरोटिक लेयर, स्लेरा इसको कहा जाता है। इसके बाद की दूसरी मोटी और गाढ़े कलर की परत कोराइड कहलाती है, और सबसे अंदर की पतली और एक्टोडर्म से बनी हुई परत रेटिना कहलाती है। इसी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना का वह भाग जिस पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है उसे येलो स्पॉट यानी मैकुला लुटिया कहा जाता है, जबकि रेटिना का वह भाग जहां बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता उसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। यानी इसी रेटिना नामक भाग में दिन के समय और रात के समय देखने के लिए कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्रमशः कोन्स और रॉड्स कहा जाता है। यानी दिन में देखने के लिए कोन्स होते हैं और रात में देखने के लिए रॉड्स होती हैं। वे जीव जो दिवाचर होते हैं उनमें कोन पाए जाते हैं, और वे जीव जो रात्रिचर होते हैं उनमें रॉड्स पाई जाती हैं। ये रॉड्स और कोन कहाँ पाए जाते हैं? इसी रेटिना नामक भाग में पाए जाते हैं। प्रत्येक आंख 2 कक्षों में विभाजित संरचना होती है। एक बाहर का छोटा कक्ष जिसे एट्रियस चैम्बर कहा जाता है, और इसमें भरे हुए तरल पदार्थ को एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, जबकि आंख का वह भाग जो लेंस के पीछे होता है एक बड़े चैम्बर के रूप में होता है, उसे विट्रस चैम्बर कहा जाता है, और इसमें भरे हुए तरल पदार्थ को विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। प्रत्येक आंख में लेंस दोनों ओर से सिलियरी मसल्स द्वारा सदा होता है। इस लेंस के ठीक सामने एक पर्दा लगा होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है और प्रकाश की तीव्रता के अनुसार सिकुड़ या फैल सकता है, और इस तरह से सिकुड़ और फैल करके आंख की पुतली के व्यास को घटा बढ़ा सकता है। आंख का अगला भाग उभरा हुआ होता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। नेत्रदान में इसी कॉर्निया का ही प्रयोग किया जाता है। ये कॉर्निया नामक भाग किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को सीधे लेंस से होते हुए रेटिना पे फोकस करता है, और रेटिना पर उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है, जहां से ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क को भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इसको सीधे रूप में देखने का आभास कराता है। तो ये था आंख की संरचना के बारे में। यहाँ हमने एक और संरचना दिखाया है कि आंख को ब्लड की सप्लाई रेटिनल आर्टरीज या वेन्स द्वारा होता है। कुछ वेन्स होती हैं जो इसके ब्लड को बाहर ले जाती हैं, और रेटिनल आर्टरीज में ब्लड की सप्लाई करती है। तो इस तरह से आंख को ब्लड की सप्लाई रेटिनल आर्टरी द्वारा तथा इसमें ब्लड का निष्कासन रेटिनल वेन्यूल द्वारा होता है। लेंस के ठीक पीछे अनेक कंघी जैसी संरचनाएं होती है। कंघी जैसी संरचना होती है, इसे ओरा सेरेटा कहा जाता है। ये था आंख के बारे में। धन्यवाद।